नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ इंदौर के चीर युवा कांग्रेसी नेता कृपाशंकर शुक्ला जी मौजूद है, जिनको दादा कहा जाता है। और एक 4 पीढ़ी का इनका लंबा अनुभव रहा है कांग्रेस का और राजनीति का। और आज भी इनके कई जो शागिर्द है राजनीति में नाम कमा रहे हैं। लेकिन आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं वो राजनीति की नहीं है, क्योंकि शहर के वरिष्ठ भी हैं और कान्यकुब्ज समाज के जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनमें शामिल है। और आज वरिष्ठ कान्यकुब्ज समाज के जो कार्यकारिणी है उसका हमने यहाँ पर समाज का अ, एक स्वागत समूह रखा था, तो दादा उसी में मौजूद है। सबसे पहले हम बातचीत शुरू करते हैं कि समाज में अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव में वैसे तो पहले सर्वसम्मति से होते हैं, लेकिन इस बार निर्वाचन से हुए थोड़ा लोकतांत्रिक भाव आ गया है। संजय भाई अध्यक्ष बने हैं, तो इस पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हो और क्या ये कार्यकारिणी क्या काम करेगी? अच्छा, मैं पहले तो चुनाव के पक्ष में हूँ नहीं। बिल्कुल। आज से 100 साल पहले से कभी चुनाव हुए नहीं। समाज के गणमान्य लोग बैठ जाते थे, आपस में तय कर लेते थे कि अब की भाई सिद्धनाथ वाजपेयी जी को बनाएंगे, अब की चंद्रशेखर वेद को बैठेंगे, अब के महावीर प्रसाद शुक्ला बनेंगे। तो एक विशेष तरह तय हो जाता था। वो वेद खालीराम जी थे, वो हमारे सभापति थे, दुबे जी थे, बिल्कुल। और लोग भी समाज के जो थे उन लोगों ने कभी चुनाव में, जैसे दीनदयाल मिश्रा जी थे, भगवान प्रसाद तिवारी जी थे, लक्ष्मी शंकर शुक्ला, बिल्कुल बिल्कुल। सतीश शुक्ला के ये पिताजी पिताजी, राइट डॉक्टर, राइट। ये सब लोग ऐसे लोग थे कि वो समाज के तय में गुजरे थे। बिल्कुल। आज आशीष जी के यहाँ मौजूद है, मनीष जी के यहाँ मौजूद है, जो वाजपेयी साहब थे आपके पुराने साथी रहे हैं। और इतने जितने आपने नाम बताया, तो उन नामों में वाजपेयी साहब का जो चरित्र था या उनकी जो काम करने की शैली थी वो कितनी अलग थी। टाइल्स का, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको कैसे याद करते हैं आप? उनको कैसे याद करते हैं नरेंद्र वाजपेयी जी को, कि आपको कैसे याद आते हैं उस समय आपके साथी रहे? समाज के लिए मुझको एक तरफ पिताजी के खास बिल्कुल बिल्कुल सहयोगी थे। और जब भी कभी मीटिंग होती थी तो वाजपेयी बिल्कुल जैकेट खादी के कपड़े पहन के बिल्कुल झोला लटका के और सभा में उपस्थित होते थे और कंधे से कंधे मिला के काम किया होता। हाँ हाँ, लंबा इतिहास उनका। बिल्कुल। और जिनका नाती हैं वो शुक्ला जी है ना, कॉलेज में जो लिखा पढ़े है, योगेंद्रनाथ शुक्ला। हाँ हाँ, उनके पिताजी। उनके नाती, हाँ नाती। उनके पिताजी, उनके लड़के बहुत बढ़िया। बेदलात के भतीजे। मतलब एक लंबी परंपरा चल रही है। हाँ। दादा आशीष जी बैठे हैं, मनीष हमारे साथी हैं। नरेंद्र वाजपेयी जी के स्मृति में इन्होंने एक सामाजिक संस्था का, आपके नॉलेज में भी होगा, एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं। तो आप जो पुरानी पीढ़ी की बात करें, वही संस्कार इनमें आए नरेंद्र जी के। तो आगामी इन लोगों को क्या ऐसा काम करना चाहिए सामाजिक संस्था के माध्यम से, जिससे समाज को दिशा मिले? आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं, नरेंद्र वाजपेयी जी अपने आप में हस्ती थी, जी पत्रकार भी थे, हाँ, अखबार भी निकालते थे। बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने टाइल्स की कारखाना डाला, अच्छा चला, घाटा भी हुआ, और समाज में जुड़े रहे हो। और उनकी स्मृति में समाज के माध्यम जो भी समाज सेवा की जाए बिल्कुल वो कम है, क्योंकि गरीब विद्यार्थियों को, गरीब बच्चों को अध्ययन कराना, पैसा कराने के लिए और जो भी सहयोग हो। तो मित्रों, ये थे कृपाशंकर शुक्ला जी। और हमने जो शुरू में जिक्र करा था कि इंदौर में कांग्रेसी परंपरा के पुरानी पीढ़ी के नेता, और आज भी जिस दमदारी से ये अपना पक्ष रखते हैं, नए जो युवा नेता उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। और बिल्कुल साफ गोई से आपने कान्यकुब्ज समाज का इतिहास तो बताया, लेकिन समाज सेवा किस तरीके से की जाती है उसके भी गुर पंडित जी ने। तो वाकई ये जो दादा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट होता है, समर्पण होता है। और हम आप संजय बस्ती देखने वाले ये आते थे, ये शुक्ला जी बिल्कुल आए बैठे हैं घंटों मेरे पास। तो बिल्कुल दादा, आपने जो बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज बताई, और मेरे ख्याल से आज जो समाज के सारे लोग आपको सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बात से प्रेरणा लेके जाएंगे ये कि समाज सेवा किसी लड़के की के बारे जाती में है। लोगों ने बोला हाँ, कि अमरलाल दुबे का लड़का बन जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैंने नहीं, बाप गया उसका यार तो तो उसी की चाबी चल रही क्या हमने इनके भाई की मदद करी, दुबे जी के जीते जी करी मदद। वो छोरे इनका बड़ा भाई हमारा खास भक्त। तो बिल्कुल हमने कभी एक को भी ऐसा नहीं, मैंने दुबे जी अपना खास
एक ने कहा भगवती मिश्रा का लड़का यार, मैंने उनको बोल दिया, मैं कहा वो भी अपना भतीजा है, हाँ, भगवती भैया से अच्छे संबंध है। सही बात है। मैं कहा पर वो गलत लाइन पे चला गया है, हाँ। कोई बात नहीं, आप उसको आशीर्वाद आप वोट दे सकते हो। उन्होंने किला मैदान पे बहुत सारे दाल बाफले खिलाते थे हर हाँ। साल। रमा भैया, रमा शंकर शुक्ला, बिल्कुल। भगवती भैया, ये सब लोग मिलकर वहाँ अच्छी खासी पार्टी सही होती सही। थी। तो दादा इस बातचीत को हम यही विराम देते हैं कि मुझे लगता है आपके अनुभव के इतने खजाने हम रात भर सुनते रहे तो कम हो जाएगा। फिलहाल इस बातचीत में हम आपसे आज्ञा लेते हैं और सभी से ये उम्मीद करते हैं कि दादा के जो सिद्धांत है और इनका जो अनुभव है पूरी कार्यकुंभ जो हमको तो अन्नू निर्वाचित हुआ है। वाजपेयी और संजय शुक्ला हाँ और पूरी उनकी टीम हाँ से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि दमदारी से बिल्कुल। मैदान में काम करो, हम्म, समाज की सब धर्मशाला बनवाओ, अच्छा स्कूल चालू कराओ, और लोगों के जो है वो एक स्वास्थ्य का कैंप लगा के उनके नाम से समाज में गतिविधियां चलाई जाएं, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। पुराने लोगों की जागृति बनी रहे। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे और मुझे लगता है संस्था इस काम को अब बखूबी निभाएगी। नहीं, बिल्कुल। और वो अपने घर की बच्ची है वहाँ कैंसर हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा सबको सहयोग मिला। हाँ सहयोग मिलेगा उसको। बिल्कुल दादा, आपने हमसे बातचीत करी इसके लिए धन्यवाद और ऐसी मुलाकात हो रहेगी। आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, यही काम है। मेरे को तो